हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SY क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो स्टार्ट किए हैं, बीच में छोड़ दिए थे, ठीक है, लेकिन अब फिर से हम स्टार्ट किए हैं। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आए आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक क्या है। हम लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ा था। 5th लेक्चर गोलीय दर्पण पढ़ा था हम लोगों ने कि क्या होता है। अब हम जानेंगे कि गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। देखिए, पीछे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। पीछे हम लोग प्रकाश पढ़े कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़े, ठीक, लाइन वाइज सभी चीज़ें हम लोग जाने। गोलीय दर्पण पढ़े। अब यहाँ पे पढ़ना है क्या, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए, हमें क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक। तो दर्पण का ध्रुव, ठीक, ये क्या होता है। गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी परिभाषाएं होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, दर्पण का ध्रुव हम किसे कहेंगे। तो देखिए, कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा गोलीय दर्पण है, ओके, और उसके बाद ये है वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, किसे कहते हैं, आखिर में दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल जो है ये, ठीक, ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये जो है दर्पण का ध्रुव होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही एक एक परिभाषा हम लोग जानते चलेंगे। फिर आगे है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है, तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे गोले बना लीजिएगा आप लोग। देखिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, गोलीय दर्पण जो है जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, एक खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक भाग ही है ना, ये है कि नहीं, तो भाग होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है, जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है, तो वो क्या, वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, ठीक। वक्रता त्रिज्या ये क्या कहली जाती है, तो कह रहा है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए, इसमें कह रहा था, इसमें था कि जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, ठीक, वो वक्रता केंद्र था। लेकिन वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसकी त्रिज्या जो होती है, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसकी त्रिज्या यही हुई ना, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या मानी जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है, देखिए क्या, फिर क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या है, तो क्या कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव कौन सा है बताइए, तो दर्पण का ध्रुव हम लोग यही ना पढ़े थे, तो ये दर्पण का ध्रुव, ठीक, पोल जिसे कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, और वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव ये है, ठीक, ये क्या है, ध्रुव है। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र ये है, ठीक। तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, इससे होकर जो रेखा जा रही है, यही रेखा जा रही है ना, तो यही रेखा जो है क्या कहलाती है, यही मुख्य अक्ष कहलाती है। यही जो रेखा है यही मुख्य अक्ष कहलाती है।
तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, तो ये समझ गए कि वह दर्पण का ध्रुव पढ़ा हम लोगों ने। ठीक, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो गोलीय जो दर्पण होता है उसके परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, यहीं से ना कोई भी चीज़ें आती हैं फिर परावर्तन के बाद जाती, तो परावर्तक तल क्या हुआ, यही हुआ। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या था, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या थी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या जो है क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष आप लोगों ने जाना ही कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वही क्या, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हम लोग क्या जानेंगे आगे, फिर है मुख्य फोकस अथवा फोकस। मुख्य हमारा फोकस या फोकस किसे कहते हैं, होता क्या है, तो कह रहा है क्या कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे आपसे प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है, इधर समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि मुख्य क्या हम लोगों ने डिफिनीशन में पढ़ा था कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, तो गोलीय दर्पण के यही है ना मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, ये हमारा जो जा रहा है, जो केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाता है, यही ना मुख्य अक्ष है। ठीक, तो इसकी बात कह रहा है कि क्या कहा था, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष कौन है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो है आपतित किरणें, दर्पण से जो भी आपतित किरणें जाती है, ये सभी जान आपतित किरणें हैं। आपतित किरणें परावर्तन के बाद जो है परावर्तित हो रही है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित, देखिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर कौन, इसी बिंदु से न होकर, ये सभी देखिए जो भी आपतित किरणें हैं जो परावर्तित होकर जा रही है मुख्य अक्ष से, नीचे भी है जो भी परावर्तित किरणें जा रही हैं परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर जा रही हैं, तो यही बिंदु जो है क्या कहलाता है, जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस, इसी बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए जो भी किरणें, प्रकाश किरणें हमारी पड़ती है परावर्तन के बाद, ठीक, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जहाँ से, जिस स्थान से होकर, ठीक, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, जहाँ से जाती है होकर, वही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो समझ में आ गया कि मुख्य फोकस क्या है। और मुख्य फोकस को ऐप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हमारा मुख्य फोकस है। ठीक, ये हमारा मुख्य फोकस है, फोकस। ओके, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। सबसे अवतल दर्पण में, अब अवतल दर्पण हमारा कौन सा हुआ बताइए, अवतल ये दर्पण। कह रहा है कि अवतल दर्पण में किरणें परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण में जो है किरणें जो होती हैं परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को बाईं ओर बिंदु F पर काटती है। बाईं ओर बिंदु F पर काट रही है ना, देखिए जो भी आपतित किरणें आ रही है वो, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, तो ये जो है अवतल दर्पण है। ठीक, क्यों, दर्पण के दबे हुए भाग से जब परावर्तन की घटना हो तो क्या होता है, अवतल दर्पण। जब दर्पण के उभरे हुए भाग से परावर्तन की घटना हो तो उत्तल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण है ना ये, तो यहाँ से तो जहाँ से ये परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से होकर जा रही है तो वही बिंदु जो है क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो ठीक, लेकिन इसमें क्या बताया है कि हाँ, इसमें ये बताया है कि अवतल दर्पण में जो है जो भी प्रकाश की किरणें आ रही है परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जा रही हैं वही मुख्य फोकस होगा। फिर क्या कह रहा है,
एफ किरणें एफ पर काटती है। उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर बिंदु एफ से वापस लौटती प्रतीत होती है। जबकि उत्तल दर्पण में जो क्या होता है, जो किरणें परावर्तित होती है तो कहाँ से, क्या बोल रहा है कि वापस लौटती बिंदु मुख्य अक्ष पर बिंदु एफ से वापस लौटती, बिंदु एफ है जो ना, ये वाला है कि नहीं, इससे वापस लौटती प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। जबकि अवतल दर्पण में जहाँ से परावर्तित होती है मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाते हुए मुख्य फोकस है, जबकि उत्तल दर्पण में ये मुख्य फोकस से वापस लौटती प्रतीत होती है। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है मुख्य फोकस, इसे एफ से डिनोट करते हैं। अब फोकस दूरी क्या होती है, देखिए ये बहुत सिंपल है। ये भी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। गोलीय दर्पण का जो है ध्रुव क्या है, ये है, यही है ना ध्रुव तो यही है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस कौन है, ये गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो है क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। यही दूरी हमारी जो है क्या होगी, फोकस दूरी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए। अब फोकस तल क्या होता है, तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को दर्पण का मुख्य फोकस तल कहते हैं। देखिए कह रहा है कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष कौन है, ये, इसके अभिलंबवत, ठीक है ना, इसके अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष तो पूरा है, तथा और क्या बोल रहा है कि तथा मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस कौन है, यही है ना। तो इसके अभिलंबवत मुख्य अक्ष भी हुआ और ये मुख्य फोकस, इसके अभिलंबवत जो है, जो होती मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला समतल दर्पण फोकस तल, यही जो है क्या होगा, फोकस तल होगा। ये जो तल, यही फोकस तल होगा। समझ में आ गया ना, तल। तो आज हम लोगों ने जाना इतना सब कुछ, ठीक, कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो ये आप लोग अच्छे से नोट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।